वाइनिलिक हैलाइड के अंदर। ठीक है, तो अपन लोग इसमें पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि एलिलिक हैलाइड होता क्या है और वाइनिलिक हैलाइड होता क्या है। पूरा टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, उसमें आप लोग कंपैरिजन करोगे कि एलिलिक हैलाइड और वाइनिलिक हैलाइड होता क्या है। तो सब लोग तैयार होंगे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, इसके बाद अपन लोग बात करेंगे वाइनिलिक हैलाइड के बारे में। तो आप लोग देखना आराम से, मैंने आप लोगों के सामने एलिलिक हैलाइड की 2 डेफिनेशन लिख रखी है। जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो जस्ट बेसिस फॉर बॉन्ड, वो बंध के आधार पर है। ठीक है, और दूसरी जो अपने पास है ना, जो इसकी डेफिनेशन है वो किसके आधार पर है? संकरण के आधार पर। यानी हम लोगों को बंध के आधार पे भी पता होना चाहिए कि एलिलिक हैलाइड होता क्या है, और हमें संकरण के आधार पे भी पता होना चाहिए कि एलिलिक हैलाइड होता क्या है। तो बात करते हैं अपन लोग इसकी फर्स्ट डेफिनेशन के बारे में। आराम से देखना, ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के पास वाला कार्बन क्या हो? द्विआबंधित। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? एलिलिक हैलाइड होगा, उसमें हैलोजन परमाणु होगा। हैलोजन परमाणु से जो कार्बन जुड़ा है ना, उस कार्बन के पास वाला कार्बन, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? द्विआबंधित होना चाहिए। तो ऐसा अपने पास जो हैलाइड है वो क्या कहलाता है? एलिलिक हैलाइड कहलाता है। ठीक है, दूसरी जो डेफिनेशन है वो किसके आधार पर है? संकरण के आधार पर। ये करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार इसका एग्जांपल देता हूं और पूरी बातें समझाता हूं। ठीक है, जैसे आप लोग चेक करना, जैसे अपने पास कोई हैलोजन एटम है X, मान लिया अपन लोगों ने कि अपने पास क्या कोई हैलोजन एटम, और हैलोजन को अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा X से। अब इस X के साथ में कौन जुड़ा है? कार्बन। डेफिनेशन को देखना, जिसमें हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के पास वाला कार्बन, यानी इस कार्बन से, हैलोजन से कार्बन जुड़ा, इसके पास वाला कार्बन वो क्या होना चाहिए? द्विआबंधित होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन लोग आगे अपन लोग इसको किसी भी प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली बात अपने पास ये होगी कि इसकी फॉर्म क्या होती है, इसका जो पूरा तरीका होता है वो क्या होता है? एलिलिक वाला। तो ये हो गया अपने पास एलिलिक वाले की फॉर्म, राइट। हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के पास वाला कार्बन क्या हो? द्विआबंधित। तो वो क्या कहलाता है? एलिलिक हैलाइड कहलाता है। इसका एग्जांपल यदि अपन लोग पूर्ण तरीके से बनाए तो कैसे बनाएंगे? जैसे अपन लोगों ने लिख दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे अपन लोगों ने कार्बन लिख करके अपन लोगों ने यहाँ पर हैलोजन, यानी अपन लोग यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास यदि अपन लोग इसकी ना फॉर्म यानी वैलेंसी पूरी करें तो कैसे करेंगे? Cl, इसके पास अपने पास वैलेंसी पूरी करने के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोजन का। यहाँ पे भी अपन लोग क्या लगा लेते हैं? हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो आप लोग चेक करते हैं, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के पास वाला कार्बन क्या हो? द्विआबंधित। तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं? एलिलिक हैलाइड कहते हैं। अब बात करते हैं अपन लोग इसमें संकरण के आधार पर कि संकरण के आधार पर क्या होने वाला है। तो आप लोग चेक करना अच्छे से। ठीक है, मैं आप लोगों को संकरण के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक के ऊपर प्लीज अच्छे से फोकस करना। आप लोग संकरण के लिए अपने पास शॉर्ट ट्रिक होती है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। संकरण के लिए अपने पास जो ट्रिक है वो कौन सी वाली होती है अपने पास? आप लोग चेक करें प्लीज। एक तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या और एक लॉन पेयर। एलपी का क्या मतलब होता है? एलपी का मतलब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर को ऐड कर देंगे तो उसका संकरण निकल जाएगा अपने पास। अब आप लोग क्या फोकस करें कि अपन लोगों को काम कैसे करना है। ठीक है, तो अपने पास बात चल रही है अपने पास सेकंड डेफिनेशन, संकरण के आधार पर ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित हो। अब चेक करना, ये अपने पास कौन है? हैलोजन। हैलोजन के पास जुड़ा ये कार्बन, इसका ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। यदि इस कार्बन के ऊपर फोकस करें ना अपन लोग, इस कार्बन के ऊपर, तो आप लोग चेक करें इसके पास टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी आ रही है? 4 है। देखो आप लोग, एक सिग्मा बॉन्ड ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए अपने पास? 4। और यदि 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका क्या मतलब हुआ कि अपने पास इस कार्बन में एक तो होगा s कक्षक, क्योंकि s कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 1। p कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 3। d की कितनी होती है? 5। और f की कितनी होती है? 7। तो s में अपने पास एक, अब एक कक्षक हो गई, लेकिन पीछे 3 और बचे। देखो 1 2 3 4, तो वो 3 आगे किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? एडजस्ट p के अकॉर्डिंग। तो इसका तो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण क्या हो चुका है? sp3। अब इसके पास आने के बाद आते हैं, देखो
हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन तो क्या हो, sp3, क्या हो गया ये sp3। लेकिन उसके पास वाला कार्बन, अब देखो आप लोग, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। एक चीज का पूरा ध्यान रखना, जब डबल बॉन्ड आ रहा होता है ना, तो एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कभी भी संकरण में भाग नहीं लेता है। सिर्फ संकरण में कौन भाग लेता है, सिग्मा बॉन्ड। यहां पर लॉन पेयर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, वो भी 1, 2 और 3, 3 सिग्मा बॉन्ड। इसका क्या मतलब हुआ अपने पास कि इस कार्बन में एक तो कौन सा वाला कक्षक पार्टिसिपेट करेगा, S, और S के यदि अपन लोग इसके अकॉर्डिंग बोले कि इसके बाद में कौन से वाला है, तो अपने पास 1, 2, 3 टोटल काउंटिंग हो रही है 3, यानी एक तो S लेके चला गया, तो P के पास कितना बचा अपने पास, यस P के पास कितना बचा, 2। बातें आराम से समझ में आ रही होगी, इजीली समझिए प्लीज, है ना। यदि अपने पास सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें अपने पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है तो अपने पास एक तो होता है सिग्मा और एक बॉन्ड होता है अपने पास पाई होता है। और यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें ऊपर वाला भी पाई होता है, नीचे वाला भी पाई होता है, और एक कौन सा वाला होता है, सिग्मा। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो वो समपार्श्विक अतिव्यापन के अकॉर्डिंग बनता है। जो py और py कक्षक होती है वो एक दूसरे के साथ क्या करती है, समपार्श्विक रूप से यानी लंबवत तरीके से क्या कर देती है, वो अपने पास एक दूसरे के साथ अतिव्यापित हो जाती है, और उस अतिव्यापन से जो संकरण बनता है वो कौन सा वाला बन जाता है, py के अकॉर्डिंग, यानी वहां पे पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा वाला बॉन्ड, यदि सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो जाएगा, यदि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो जाएगा, एक पाई हो जाएगा। लेकिन यदि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो अपने पास दो तो क्या होते हैं, अपने पास पाई बॉन्ड और एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। बात आती है हेलोजन परमाणु से कौन जुड़ा है, कार्बन। इस कार्बन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, मतलब संकरण एक तो S और 3 P वाले, यानी संकरण कौन सा हो गया, sp3। इसके जस्ट पास वाला कार्बन, इसमें आप लोग चेक करें सिग्मा सिग्मा और ये सिग्मा, मैंने अभी बताया आप लोगों को डबल बॉन्ड में एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड, यानी सिग्मा और ये पाई। तो टोटल अपने पास 3 हो गए। अभी 3 चीजें, एक S हो गया, एक अपने पास पीछे 2 बचे तो वो 2 P वाले चले गए। सिंपल सी बात है, ठीक है, डरने की बात नहीं है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि इसके बेसिक को यदि अच्छे से समझ लेना बहुत इजी हो जाता है अपने लिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवा रहा हूँ, आप लोगों का बेस अच्छा करवा रहा हूँ, ताकि जब आप लोग इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाले, वहां पे आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो चीजों को बहुत आसानी से समझो, चीजें टफ नहीं है, केमिस्ट्री बोरिंग नहीं होती है, केमिस्ट्री से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है। बस मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार वापस रिवाइज करते रहो आप लोग, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को एनिलिक हैलाइड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन भी और इसकी सेकंड डेफिनेशन भी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग। हाँ, तो अपन लोगों ने एनिलिक हैलाइड को कंप्लीट कर दिया। अब बात करते हैं वाइनिल हैलाइड के बारे में। वाइनिल भी कह सकते हो, वाइनिलिक भी कह सकते हो, एक ही बात है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि अपन लोगों को दोनों टॉपिक पढ़ने हैं और दोनों टॉपिक को कंपैरिजन करना है। टॉपिक जब मैं पूरा आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा ना, उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों से कहूंगा कि अब बताओ बेटा कि एनिलिक हैलाइड में और वाइनिलिक हैलाइड में अंतर क्या होता है। कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं, आप लोगों को कंपैरिजन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग वाइनिल हैलाइड के बारे में या वाइनिलिक हैलाइड के बारे में, ठीक है। इसके वापस 2 पार्टिसिपेशन, फर्स्ट द बेसिस ऑफ बॉन्ड, पहला जो अपन लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बंध के आधार पर पढ़ेंगे, और सेकंड जो इसका प्रकार पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। अपन लोगों ने एनिलिक में क्या पढ़ा था कि कार्बन होता है, उस कार्बन अपने पास स्टार्ट के अंदर होता है हेलोजन एटम, राइट। हेलोजन के पास कौन होता है, कार्बन। उस कार्बन के पास वाला कार्बन क्या होता है, द्विआबंधित होता है। लेकिन यहां पे चीज थोड़ी सी अलग हो जाएगी, वो कैसे, हेलोजन एटम होता है, उस हेलोजन एटम के जो पास वाला कार्बन है ना, वो कार्बन खुद द्विआबंधित होता है, तो वो अपने पास क्या कहलाएगा, यस वाइनिल हैलाइड, ठीक है। और यदि अपन लोग इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो अपन लोग क्या बोलेंगे, एनिलिक में क्या बोल रहे थे, हेलोजन परमाणु से जो कार्बन जुड़ा होता है वो sp3 संकरित होता है और उसके पास वाला कार्बन sp2 संकरित होता है। लेकिन यहां पे हेलोजन एटम, उसके पास वाला कार्बन sp2 संकरित ही होता है, वो अपने पास क्या कहलाएगा, वाइनिल हैलाइड कहलाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों डेफिनेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इसके एग्जांपल्स, इसकी फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो देखो ऐसा एल्केन हैलाइड जिसमें हेलोजन परमाणु, फोकस करना है एक एक बात के ऊपर, ये अपने पास कौन हो गया, हेलोजन परमाणु, उससे जुड़ा कार्बन, उससे जुड़ा
कार्बन क्या हो अपने पास, द्विआबंधित हो, डबल बॉन्ड लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कार्बन इसको आगे से आगे आप लोग लेके जा सकते हैं। और ये जो पूरी की पूरी फॉर्म बनती है वो कौन सा वाला समूह होता है अपने पास, तो आप लोग क्या बोलोगे, यस, ये पूरा समूह कौन सा वाला होता है, वाइनिल समूह। एग्जांपल बनाते हैं हम लोग, देखो आराम से, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये अपने पास C है। सिंपल, हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन क्या हो, द्विआबंधित हो, अपने पास क्या कहलाता है, यस, वाइनिल हैलाइड कहलाता है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं अपन लोग, इसकी डेफिनेशन नंबर सेकंड, इसके संकरण के आधार पर यदि मैं इसी को है ना थोड़ा सा झूम कर दूं, झूम का मतलब एक एक बॉन्ड को अच्छे से शो कर दूं मैं, तो क्या होने वाला है, देखो ये CH3 हो गया, ये अपने पास CH2 हो गया, ये अपने पास C, ये H, ये बॉन्ड, इस H को मैंने ऊपर भेज दिया, ये डबल बॉन्ड है जैसा का जैसा, और ये अपने पास है Cl। अब आप लोग इसका देखिए संकरण, ठीक है, ये बॉन्ड कौन सा वाला हुआ, सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन सा वाला हुआ, सिग्मा बॉन्ड। हाँ, जब डबल बॉन्ड आता है तो क्या होता है, एक तो क्या होता है सिग्मा और एक क्या होता है पाई, तो ऊपर वाले को सिग्मा और नीचे वाले को पाई लिख दो, राइट। अब बताओ टोटल चीजें कितनी हुई अपने पास, 3, यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल्स टू 3। मैंने आप लोगों को ट्रिक बता रही कि शॉर्टकट तरीके से संकरण कैसे निकाला जाता है, तो वो कैसे निकाला जाता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है, ओके। पाई बॉन्ड कभी भी संकरण में भाग नहीं लेगा, संकरण में भाग हमेशा कौन लेता है, सिग्मा बॉन्ड, और कौन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई लॉन पेयर नहीं है, और जब लॉन पेयर नहीं है तो संकरण में सिर्फ कौन भाग लेगा, अपने पास सिग्मा बॉन्ड। टोटल 1, 2 एंड 3, टोटल कितना हो गया 3, और जब 3 होते हैं तो एक तो कौन सी कक्षा की इसमें पार्टिसिपेट करेगी, S के बाद में कितनी बची अपने पास, 2, वो 2 किसके पास चली जाएगी, P के पास, यानी इसका संकरण कौन सा वाला हो गया, sp2। यानी कि डेफिनेशन क्लियर है, बहुत सिंपल काम है, ठीक है। ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन क्या हो, sp2 संकरित हो, ऐसा अपने पास हैलाइड क्या कहलाता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, वाइनिल हैलाइड कहलाता है। तो आई एम 100% श्योर दैट आप लोगों को एल्किल हैलाइड और यहाँ पे जो एलिलिक हैलाइड और वाइनिल हैलाइड दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वापस कह रहा हूं मैं, कंपैरिजन कर करके पढ़ना, ठीक है। वाइनिल क्या होता है, एलिलिक क्या होता है, जब तक दोनों में कंपैरिजन नहीं करोगे चूरमा बन जाना है, पहले कह रहा हूं मैं, क्लियर, ठीक है। तो अपन लोग बात करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के सामने यहाँ पे, और आप लोग उसमें आराम से देखना और आप लोग मुझे कंपैरिजन करके बताओगे कौन एलिलिक है और कौन वाइनिलिक है, ठीक है। तो चलो रेडी होते हैं, नेक्स्ट। हाँ बेटा, तो अपन लोगों ने है ना एलिलिक हैलाइड को पूरा पढ़ दिया, वाइनिल हैलाइड को पूरा पढ़ दिया। अब बात आती है प्रैक्टिस के बारे में, अपन लोगों को कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन आप लोगों को ये करना है कि वाइनिल हैलाइड क्या होता है और एलिलिक हैलाइड क्या होता है, इन दोनों में से सिर्फ पहचान करनी है अपन लोगों को, है ना। वाइनिल की अलग से पहचान करनी है, एलिलिक की अलग से। तो अपन लोग चेक करते हैं कैसे पहचान करोगे, ठीक है। सबसे पहला हैलोजन एटम है Cl, ठीक है। Cl के पास में अपने पास कौन है, कार्बन, और उसके कार्बन जो है अपने पास वहां पे जो बॉन्ड दिख रहा है वो बॉन्ड कौन सा वाला दिख रहा है, डबल बॉन्ड, यानी हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन है और वो कार्बन खुद द्विआबंधित है, ठीक है। हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन वो खुद द्विआबंधित है, मतलब वो कौन सा वाला होगा, यस। हाँ बताओ कौन सा वाला होगा, समझ में आ गया ना, यस, बिल्कुल जो आप लोग सोच रहे हो ना वही है, वाइनिल हैलाइड। कौन सा वाला हुआ ये, वाइनिल हैलाइड। चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो आ गया ना दूसरा, अपने पास कौन है, हैलोजन एटम। हैलोजन एटम से कौन जुड़ा है, कार्बन, वो अपने पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन उसके पास वाला कार्बन द्विआबंधित है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया, ठीक है। चलो यस, ये अपने पास कौन सा हो गया, यस, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, कौन सा हो गया, एलिलिक हैलाइड। चलो अब इसमें देखते हैं, दिमाग खराब हो गया होगा, है ना। सर हमने कार्बन के बारे में बता दिया, लेकिन वो गॉड ये क्या फंसा दिया हमें, यूं ही फंसा दो बस, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये क्या कर सकता हूं मैं, ठीक है। आप लोग जो जो पढ़ा आगे बढ़ोगे वापस मुसीबत में फंसा दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग कहोगे कि सर ये कार्बन हाइड्रोजन वाली स्ट्रक्चर से, और यहाँ पे हम लोगों को पागल बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है,
समझो हर चीजों को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझो, उस कॉन्सेप्ट की डीप लेवल तक जाओ, फिर उन चीजों को समझो। तो अब ये क्या है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसी जब कोई भी बातें होती है ना, तो आप लोगों को ये समझना है कि प्रत्येक जो अपने पास कॉर्नर है ना, वो कॉर्नर हमेशा कार्बन को शो करता है। यस, किसको शो करता है? कार्बन को। यानी कि अपने पास आप लोग चेक करें, यहाँ पर भी कार्बन, 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 और यहाँ पर भी क्या हो गया? कार्बन। आ रहा होगा समझ में? अब देखो, अब वैलेंसी पूरी करनी है, और जब भी अपने पास बात आती है कि इसकी वैलेंसी पूरी करनी है, संयोजकता पूरी करनी है, तो संयोजकता पूरी हमेशा कौन करता है? यस, आवारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवारा होता है, उसका अवर सारणी में भी कोई स्थान निश्चित नहीं है, ठीक है। और जब भी बात आती है संयोजकता को पूरी करने की, और सबको पता है आवारा जो होता है ना, आवारा, उसको बस एक बार बुलाने का काम है, एक बार कॉल करने का काम है कि यहाँ पे लफड़ा हो गया मेरे, ठीक है ना, कि भाई साहब जल्दी से पधारो, ठीक है, और भाई साहब यूं हाजिर हो जाएंगे। यानी वैलेंसी संयोजकता पूरी करने का जो काम करता है हमेशा कौन करता है? तो आप लोग क्या बोलोगे? यस, आवारा हाइड्रोजन। तो भाई साहब यहाँ पे भी आएंगे, वैलेंसी को तो पूरी करेंगे ना, ठीक है। तो 1, 2 और 3 आराम से देखो, 1, 2, 3, एक बाकी पड़ी तो अपन लोगों ने क्या लिख दिया? H। इसके ऊपर देखो 1, 2, 3, एक बाकी पड़ी तो अपन लोगों ने क्या लगा दिया? H। 1, 2, दो बाकी पड़े तो अपन लोगों ने लिख दिया H2। 1, 2, दो बाकी पड़े तो H दो बार आ गया, यहाँ पर H दो बार और यहाँ पर H दो बार। तो इस प्रकार से अपन लोगों ने ना इसके संरचनात्मक सूत्रों को एक बार अच्छे से कवर कर दिया। अब बात करते हैं कि ये वाइनेल हैलाइड है या एलिलिक हैलाइड है। देखो आराम से, ये अपने पास कौन हुआ? हेलोजन एटम। हेलोजन से कौन जुड़ा है? कार्बन। और कार्बन से जुड़ा कार्बन अपने पास जो है वो सीधा क्या है? डबल बॉन्ड है। यानी कि अपने पास ये भी कौन सा वाला हो जाएगा? वाइनेल हैलाइड। ये भी कौन सा वाला हो चुका है? यस। तो क्या बोलेंगे? वाइनेल हैलाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है, हेलोजन परमाणु से कौन जुड़ा है? कार्बन। क्या लिख दिया? H2, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी में दो बाकी पड़े थे, लिख दिया दो, सिंपल सी तो बात है। इसे कौन जुड़ा है अपने पास? कार्बन। 1, 2, 3, एक बाकी पड़ा था, उन्होंने H लगा दिया। अब समझो, हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसी जुड़ा कार्बन डबल बॉन्ड, तो अपने पास ये कौन सा वाला हो जाएगा? एलिलिक हैलाइड। यस, कौन सा हो गया? एलिलिक हैलाइड। इसके ऊपर आता है, इसको बेंजीन में समझना पहले बात है ना। ये अपने पास कौन है? Br। इसे अपने पास इस कॉर्नर के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। यानी हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन, और उस कार्बन के ऊपर कौन सा वाला बॉन्ड आ रहा है? डबल बॉन्ड। इधर मत जाना ना, पहले कह रहा हूँ, समझता होगी, इधर जाना, इधर, ठीक है। हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन द्विआबंधित है, यानी अपने पास क्या हो जाएगा? ये वाइनेल हैलाइड, ठीक है। ये मैंने इसके अलावा ये तीन चीजें और लिखी, ये तीन एग्जांपल और है, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। सब पका पका या मैं खिलाने वाला नहीं, ठीक है। सब कुछ मैं करा दूंगा तो फिर आप लोग क्या करोगे? तो आप लोगों के लिए ये तीन क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। आप लोग कमेंट बॉक्स में नंबर 6 कौन सा वाला है? एलिलिक या वाइनेल। नंबर 7 कौन सा है और नंबर 8 कौन सा है? ये बात आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। बात समझ में आ गई? तो आई थिंक सो आप लोगों को केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। केमिस्ट्री बोरिंग नहीं होती है, मैं कह के थक जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को ये डाउट क्लियर करवा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत आसान होती है, केमिस्ट्री से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। पढ़ेंगे आप लोग पूरा का पूरा अच्छे से मन लगा करके, आप लोग चैनल के ऊपर बने रहो और आप लोग एक एक वीडियोस को अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। और इसके लिए जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये जो लोग भी YouTube के ऊपर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं उन लोगों से एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं, है ना, कि इन सभी के जो नोट्स है ना, मैं यहाँ पर नहीं लिखवा पा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन ये सारे नोट्स यदि आप लोगों को चाहिए तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, राइट। उस व्हाट्सएप पे आप लोग अपना नाम और अपनी स्कूल का नाम, अपना एड्रेस लिख के सेंड करें मुझे, और मैं आप लोगों को वहां पर चैप्टर के कंप्लीट, ठीक है, जैसे आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ाते हैं, नोट्स लिखवाते हैं, वो नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड वहां पे 100% करवाऊंगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। ओके, तो आप लोग बने रहिए, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ऑल द बेस्ट।